हेलो स्टूडेंट्स। तो देखिए लास्ट जो हमने किया था इलेक्ट्रिसिटी के अंदर, आपको याद होगा मैं आपको बता रहा था कि फैक्टर्स जिसके ऊपर रेजिस्टेंस डिपेंड करता है। 5 फैक्टर्स मैंने आपको बताए थे। एक तो लेंथ था, लेंथ ऑफ द कंडक्टर, क्रॉस सेक्शन एरिया ऑफ द कंडक्टर, नेचर ऑफ द मटेरियल, टेम्परेचर, और एक और देखिए मैंने आपको इसमें फैक्टर इंक्लूड किया था जो 10th में आपने नहीं पढ़ा था, और वो कौन सा था? डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ करंट। तो इसके अलावा देखिए मैंने आपको कुछ न्यूमेरिकल्स रेजिस्टेंस कैलकुलेट करने के ऊपर बता दिए हैं, लास्ट लेक्चर में आप लोग देख सकते हैं। और मैंने आपको जैसा कि बताया था कि एक लेक्चर में जो है आपका टेम्परेचर डिपेंडेंस के ऊपर लेने वाला हूं, एक जो रेजिस्टेंस या रेजिस्टिविटी के बारे में भी हम थोड़ा और अच्छे से डिस्कशन भी करेंगे देखिए आगे। उससे पहले मैं आपको देखिए क्या बता देता हूं कि जो टेम्परेचर के ऊपर डिपेंडेंस है, दोनों ही डिपेंड करते हैं, रेजिस्टेंस भी डिपेंड करता है और रेजिस्टिविटी भी डिपेंड करती है। ये मैं आपको पहले बता चुका हूं कि रेजिस्टिविटी सिर्फ दो ही फैक्टर पे डिपेंड करती है, एक तो नेचर ऑफ मटेरियल पे और दूसरा टेम्परेचर पे, जबकि रेजिस्टेंस 5 फैक्टर पे डिपेंड करता है। ये ध्यान रखेंगे आप लोग। देखिए आइए समझते हैं। तो टेम्परेचर डिपेंडेंस में जो है आपको तीनों मटेरियल, जैसे कि आपको पता है मटेरियल बेसिकली हमारे पास 3 टाइप के होते हैं। मटेरियल 3 टाइप के हमारे पास कौन कौन से होते हैं? एक होता है कंडक्टर, एक होता है इंसुलेटर, और एक होता है हमारे पास कौन सा? सेमीकंडक्टर। तो जैसा कि हमें पता है मटेरियल 3 टाइप के होते हैं हमारे पास, कंडक्टर, इंसुलेटर एंड सेमीकंडक्टर। आपको याद होगा कंडक्टर के बारे में हमारे पास फर्स्ट चैप्टर में भी आया था, हमने काफी प्रॉपर्टीज वहां पे लिखी थी, जानकारी भी ली थी। देखिए इंसुलेटर देखिए हमारे ज्यादातर कुछ काम का है नहीं, क्योंकि इसमें से इलेक्ट्रिसिटी और हीट कंडक्ट हो नहीं सकती, तो ये हमारे ज्यादातर कोई काम का नहीं। ये हमें काम में लेना पड़ता है कब? जब हम देखिए कभी भी सेफ्टी की बात करते हैं कि इलेक्ट्रिसिटी से सेफ्टी की पर्पज की बात करेंगे तो प्लास्टिक वगैरह का हम ग्लव्स बना लेते हैं, या वायरिंग के ऊपर आप इंसुलेटिव मटेरियल डाल देते हैं, जिसकी वजह से जो करंट है, जो हीट है या जो एनर्जी है उसका लॉस कम हो और वो हमें कम हार्म कर पाए, इसलिए हम इसका यूज करते हैं। देखिए सेमीकंडक्टर मटेरियल आज की डेट में मैं आपको बता दूं कि सेमीकंडक्टर मटेरियल के बिना हमारा एक कदम आगे चलना बहुत मुश्किल है। क्यों? क्योंकि जितनी भी हमारे पास टेक्नोलॉजी है, जितनी भी हमारे पास यहाँ पे आज की डेट में देखिए डेवलपमेंट हो रही है, वो सारा का सारा किस मटेरियल से बन रहा है? सेमीकंडक्टर मटेरियल से बन रहा है। चाहे आप चिप से लेके देखिए बड़ी से बड़ी एरोप्लेन की बात कर लीजिए, छोटी से छोटी सुई जितना छोटा कोई हम चीज बनाते हैं, तो वो सारा का सारा हम आज की डेट में सेमीकंडक्टर मटेरियल से बना रहे हैं। इसके बारे में हम ज्यादा देखिए डीप में डिस्कशन हमारे पास है। लास्ट चैप्टर जो हमारा फिजिक्स का 12th क्लास का है वो सेमीकंडक्टर मटेरियल ही है, तो वहां पे हम थोड़ा और डीप में स्टडी करेंगे। आज जो है देखिए अभी जो मैं आपको बताना जा रहा हूं यहाँ पे, वो क्या? टेम्परेचर डिपेंडेंस ऑफ रेजिस्टेंस एंड रेजिस्टिविटी, कि मतलब इन तीनों मटेरियल का जो रेजिस्टेंस या फिर जो रेजिस्टिविटी है वो टेम्परेचर के साथ कैसे वैरी करेगी, हम ये चीज देखिए यहाँ पे समझने वाले हैं। आइए एक एक करके समझते हैं। सबसे पहले मैं आपको बताऊं कंडक्टर के लिए। देखिए कंडक्टर के लिए अगर हम बात कर रहे हैं तो मैं आपको पहले भी बता चुका हूं, इसके लिए आपको याद होगा हमने ड्रिफ्ट वेलोसिटी का एक एक्सप्रेशन किया था। उस ड्रिफ्ट वेलोसिटी के एक्सप्रेशन में मैंने आपको बताया था कि अगर आप किसी भी कंडक्टर का टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो क्या होगा? टेम्परेचर बढ़ाने से क्या होता है याद कीजिए, आपको याद होगा टो, एवरेज रिलैक्सेशन टाइम, ये कम हो जाता है, जिसकी वजह से ड्रिफ्ट वेलोसिटी कम हो जाती है। अगर ड्रिफ्ट वेलोसिटी कम हो जाएगी तो आपको याद होगा देखिए हमारे पास जो करंट है वो भी कम हो जाएगा। करंट कम होने का मतलब ओम्स लॉ के अकॉर्डिंग रेजिस्टेंस क्या हो रहा है? बढ़ रहा है। तो हम ये कह सकते हैं देखिए इस तरीके से रेजिस्टेंस जो है वो टेम्परेचर के साथ इंक्रीज करेगा। किस मटेरियल के लिए? कंडक्टर के लिए। ये ध्यान में रखने वाली बात है। पहली बात क्लियर है? ओके। सिमिलरली क्योंकि जैसा कि आपको पता है रेजिस्टिविटी क्या थी? आप याद कीजिए, मैं आपको हल्का सा बताया था कि रेजिस्टिविटी को हम स्पेसिफिक रेजिस्टेंस भी बोलते हैं। क्या नाम लिया जा सकता है? स्पेसिफिक रेजिस्टेंस। ध्यान से सुने, देखिए रेजिस्टिविटी जो है उसको स्पेसिफिक रेजिस्टेंस भी बोलते हैं। आपको याद होगा एक एक्सप्रेशन हमने R = ρL/A किया था, ये वाला एक्सप्रेशन निकाला था। इस एक्सप्रेशन में मैं ये कहता हूं कि इफ L = 1 मीटर हो और A = 1 मीटर स्क्वायर हो, अगर ऐसा है, ये फिक्स कर दिया जाए, लेंथ 1 मीटर कर दी जाए और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन 1 मीटर स्क्वायर कर दिया जाए, तो उस केस में जो रो है क्या वो R के इक्वल हो जाएगा? मतलब रेजिस्टिविटी किसके इक्वल हो जाएगी? रेजिस्टेंस के इक्वल हो जाएगी। यहीं से डेफिनेशन पे निकल आती है रेजिस्टिविटी की, कि रेजिस्टिविटी क्या है? स्पेसिफिक रेजिस्टेंस तो है, मतलब रेजिस्टिविटी इज इक्वल टू द रेजिस्टेंस ऑफ एनी कंडक्टर और मटेरियल हैविंग यूनिट लेंथ एंड यूनिट क्रॉस सेक्शन एरिया। तो ये हमारे पास प्रॉपर डेफिनेशन हो गई। देखिए तो सिंपल है। यहां से देखिए आप चाहें
तो रेजिस्टिविटी का फॉर्मूला भी निकाल सकते हैं, रो इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, आर ए बाई एल हो जाएगा। अच्छा फॉर्मूला आ गया तो यूनिट निकालना तो बहुत ही ज्यादा आसान है। देखिए हमारे पास कैसे आसान है भाई, रेजिस्टेंस का तो ओम होता है, एरिया जो है मीटर स्क्वायर अपॉन लेंथ मीटर, मीटर से 1 मीटर कट जाएगा तो ओम इनटू मीटर। देखिए ये हमारे पास यूनिट आ गई जिसकी रेजिस्टिविटी की। तो आप देखिए इस तरीके से ये बहुत ही आसानी के साथ रेजिस्टिविटी को समझ सकते हैं। तो रेजिस्टिविटी कुछ ज्यादा अलग नहीं है रेजिस्टेंस से। कैसे अलग है, जो आपको बता चुका हूं, कैसे फैक्टर्स पे डिपेंडेंसी जो है वो अलग अलग होती है बस। अच्छा क्योंकि देखिए कंडक्टर का जो है रेजिस्टेंस बढ़ रहा है टेम्परेचर बढ़ाने से, तो इसका मतलब सिंपल सी बात है रेजिस्टिविटी भी बढ़ेगी, क्योंकि रेजिस्टिविटी जो है वो रेजिस्टेंस ही होता है। तो एक तरीके से हम ये कह सकते हैं कि टेम्परेचर इंक्रीज करेगा तो रेजिस्टिविटी भी क्या होगी, इंक्रीज करेगी फॉर द कंडक्टर के लिए। अच्छा ये तो देखिए टेक्निकल टर्म्स है, हमने एक दूसरे के रिलेशन को देखे समझ के हमने ये सारी चीजें क्लियर कर ली हैं कि कंडक्टर के लिए इंक्रीज। बट एक बात थोड़ा ध्यान से समझिएगा, ऐसा नहीं है कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। क्या कि टेम्परेचर और रेजिस्टेंस के बीच में डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का रिलेशन होता है कि टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो रेजिस्टेंस भी बढ़ जाएगा, ऐसा नहीं है। इनके बीच में एक लीनियर रिलेशनशिप होती है। देखिए लीनियर रिलेशनशिप कैसे है वो मैं आपको बताऊंगा। ग्राफ इसका ऐसा बिल्कुल नहीं आता। कई बार देखिए बच्चे समझ लेते हैं कि अगर हम एक ग्राफ बनाएं कंडक्टर के लिए, ये कंडक्टर है और कंडक्टर के लिए अगर हम ग्राफ बना रहे हैं, किसके लिए, कंडक्टर के लिए, रेजिस्टेंस और टेम्परेचर के बीच में अगर हम एक ग्राफ बनाएं तो ग्राफ स्ट्रेट लाइन में आएगा, ऐसा नहीं है। देखिए डायरेक्टली प्रोपोर्शनल नहीं है। हमने ये चीज देखी, अलग अलग मटेरियल के ऊपर अलग अलग टेम्परेचर के साथ डाटा लिया गया और उससे जो ग्राफ बनता है वो कुछ ऐसा ग्राफ बनता है। देखिए ध्यान रखिएगा, जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ेगा वैसे वैसे रेजिस्टेंस भी बढ़ेगा। एक बात और ध्यान रखिएगा, ये ग्राफ आप जीरो से शुरुआत ना करें, क्योंकि ऐसा दुनिया में कोई मटेरियल है नहीं देखिए जिसका रेजिस्टेंस जीरो हो। हालांकि देखिए काफी एक्सपेरिमेंट वगैरह किए गए हैं। मरकरी जो है वो नियर अबाउट 4.2 डिग्री सेल्सियस के ऊपर जब उसे पर्टिकुलर कुछ कंडीशंस के ऊपर रखा गया तो वो कुछ ऐसा डाटा शो कर रहा था कि उसका रेजिस्टेंस जीरो हो, जिसे हम सुपर कंडक्टर बोलते हैं। बट वो एक पर्टिकुलर कंडीशंस के ऊपर है। देखिए तो हम जनरली जो बोलते हैं वो यही है देखिए कि किसी भी मटेरियल का देखिए रेजिस्टेंस क्या नहीं होता, नॉर्मल कंडीशन के ऊपर क्या नहीं होता, कभी भी जीरो नहीं हो सकता। इसलिए ध्यान रखें। हाँ मैं यही कह रहा हूँ, देखिए एब्सोल्यूट जीरो मतलब जीरो, यहाँ 0 डिग्री सेल्सियस की बात कर रहा है तो वहां पे किसी भी मटेरियल का जो रेजिस्टेंस है वो क्या नहीं हो सकता, जीरो नहीं हो सकता। इसलिए ग्राफ को थोड़ा सा ऊपर से स्टार्ट कर रहा हूं, कुछ ना कुछ तो रेजिस्टेंस रहेगा ही रहेगा। देखिए तो इस तरीके का ग्राफ बनता है, चाहे आप रेजिस्टेंस और टेम्परेचर की बात कीजिए या फिर रेजिस्टिविटी और टेम्परेचर की बात कीजिए, दोनों के लिए ही। कंडक्टर की अगर मैं बात कर रहा हूं, रेजिस्टेंस और रेजिस्टिविटी और टेम्परेचर के बीच में जो हमारे पास ग्राफ है बिल्कुल ऐसा ही बनेगा, ध्यान रखेंगे। देखिए तो ये हमारे पास क्या टेम्परेचर डिपेंडेंसी है किसकी, कंडक्टर के लिए। रेजिस्टेंस और रेजिस्टिविटी इस तरीके से वेरी करेगा। अच्छा किसी भी टेम्परेचर पे अगर हमें रेजिस्टेंस निकालना है किसी मटेरियल का तो वो कैसे निकाल सकते हैं, आइए उसके लिए मैं आपको एक एक्सप्रेशन डिराइव करके बताता हूं। अभी कंडक्टर की ही बात चलेगी, आइए समझते हैं। देखिए एक एक्सप्रेशन कैसे डिपेंडेंसी का जो फैक्टर है उससे हम एक फॉर्मूला निकाल लेंगे जो आपको याद रखना है। कई बार देखिए इसके ऊपर न्यूमेरिकल आता है, डेरिवेशन इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन बोर्ड के अंदर इसके ऊपर कई बार देखिए 1-2 नंबर में या 3 नंबर में न्यूमेरिकल पूछ लिया जाता है। आइए समझते हैं वो फॉर्मूला कैसे डिराइव करेंगे। फॉर्मूला इतना टफ नहीं है। देखिए आपने 11th क्लास में हीट चैप्टर जो पढ़ा है उसमें आपको याद होगा आपने 3 टाइप के एक्सपेंशन पढ़े थे। देखिए 3 टाइप के एक्सपेंशन कौन कौन से थे, लीनियर एक्सपेंशन है, रियल एक्सपेंशन है, वॉल्यूमेट्रिक एक्सपेंशन है। तो वैसा ही देखिए एक एक्सप्रेशन यहाँ पे भी आने वाला है। आइए समझते हैं किस तरीके से। मान लीजिए ये हमारे पास कोई भी रेजिस्टेंस है, किसी भी मटेरियल का, कोई मटेरियल कॉपर वायर है, ऐसा कुछ मान लीजिए रेजिस्टेंस है। इनिशियली देखिए इसको रूम में रखा गया, रूम का जो टेम्परेचर है वो मान लेते हैं 27 डिग्री सेल्सियस है, ये T इनिशियल है। क्लियर, ये इतना दिया गया है, इसका कुछ ना कुछ रेजिस्टेंस यहाँ पे है। लेट से इसका जो टेम्परेचर है वो मान लिया गया है और रेजिस्टेंस हम मान लेते हैं कितना है इसका अभी, वो है R इनिशियल, RI। ठीक है, इस टेम्परेचर के ऊपर हमने क्या किया, हमने ये जो टेम्परेचर है 27 डिग्री सेल्सियस, इसको इंक्रीज किया 1 डिग्री सेल्सियस से और 28 डिग्री सेल्सियस कर दिया। तो ये हमारा T फाइनल हो गया, फाइनल टेम्परेचर हो गया। तो चेंज इन टेम्परेचर T फाइनल माइनस T इनिशियल दैट इज 1 डिग्री सेल्सियस। यह आया, क्लियर है। अब हमने क्या किया, मैं डाटा से ही आपको बता रहा हूं। मैं मान रहा हूं इनिशियल इसका 10 ओम का रेजिस्टेंस था, मैं मान रहा हूं 10 ओम का रेजिस्टेंस कितने पे था, 27 डिग्री सेल्सियस पे था।
मैंने 1 डिग्री सेल्सियस से इस वायर का जो टेम्परेचर है वो बढ़ा दिया, तो क्या होगा, बढ़ाने का मतलब चेंज कर दिया, तो क्या हमने फिर इसका रेजिस्टेंस मेजर किया और इसका रेजिस्टेंस जो है वो अब न्यू रेजिस्टेंस जो है जिसको हम आर फाइनल बोल रहे हैं वो 10 प्लस कुछ अल्फा आया। कितना आया, 10 प्लस कुछ अल्फा। अल्फा वो इंक्रीज है, देखिए रेजिस्टेंस के अंदर, इस वायर की रेजिस्टेंस के अंदर वो इंक्रीमेंट है, देखिए अल्फा, जो कब आया, जब हमने इस वायर का टेम्परेचर 1 डिग्री सेल्सियस से बढ़ा दिया, अल्फा। क्लियर? अच्छा, तो इंक्रीज करने से अल्फा आया, तो 2 डिग्री सेल्सियस चेंज करूंगा तो 2 अल्फा आता, 3 डिग्री करूंगा तो 3 अल्फा आता, 4 करूंगा तो 4 अल्फा आता, इस तरीके से आता। मतलब चेंज इन रेजिस्टेंस कितना आया, अल्फा आया। भाई आर फाइनल माइनस आर इनिशियल करोगे ना, आर फाइनल माइनस आर इनिशियल करोगे तो यही तो आएगा, 10 प्लस अल्फा माइनस 10, यही आएगा, देखिए बिल्कुल आएगा। तो 1 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर चेंज करने पे अल्फा चेंज आया, तो 2 डिग्री चेंज करूंगा तो 2 अल्फा आएगा, 3 डिग्री करूंगा तो 3 अल्फा आएगा। मतलब डेल्टा टी डिग्री सेल्सियस चेंज करूंगा तो अल्फा डेल्टा टी चेंज हो जाएगा कि नहीं आएगा, यस और नो। मतलब कि 1 डिग्री सेल्सियस चेंज करने पे रेजिस्टेंस में अल्फा का चेंज आया, तो डेल्टा टी डिग्री सेल्सियस चेंज करने पे अल्फा डेल्टा टी का चेंज आएगा कि नहीं आएगा, रेजिस्टेंस में भी आएगा सर, बिल्कुल आ जाएगा, शाबाश, आ गया। अल्फा डेल्टा टी का चेंज आया, अरे आया। तो एक बार ध्यान समझिए, अब ये आगे ये क्या आया है, चेंज इन रेजिस्टेंस, कितने पे आया है, कितने पे, डेल्टा टी डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर चेंज करने पे इतना आया है। क्लियर है? अरे आई बात समझ में? अच्छा ठीक है भाई, अब हमने रेजिस्टेंस मान लीजिए, साथ साथ में रेजिस्टेंस को भी चेंज करें, तो ये 1 ओम में आया है चेंज इतना, ये कितने में आया है, 1 ओम में। अगर ऐसा ही देखिए 2 ओम का अगर रेजिस्टेंस होता, अब जैसे यहाँ पे 10 है तो 10 की बात करेंगे तो देखिए चेंज यह आया है। अब मैं कह रहा हूं ये हमारे पास जो आया है वो 1 ओम, 1 ओम में जो चेंज आया, 1 ओम में डेल्टा टी डिग्री सेल्सियस चेंज करने पे चेंज इन रेजिस्टेंस कितना आ रहा है, अल्फा डेल्टा टी आ रहा है। अब मैं कह रहा हूं कोई भी, अब हमारे पास इनिशियल कितना था, 10 है, आर इनिशियल बोल सकता हूं उसको, इसमें कितना चेंज आएगा, इसमें आ जाएगा आर इनिशियल अल्फा डेल्टा टी आ जाएगा। देखिए ये बात देखिए, मैं आपको एक बार दोबारा से बताना चाहूंगा, लास्ट वाला, आई होप कि ये दोनों पॉइंट आपको क्लियर हो गए हैं। यस, आइए समझते हैं ये दोनों, एक बार दोबारा से आपको मैं बता दूं कि जैसे कि मैंने आपको बताया इनिशियल वैल्यू मैंने कुछ ले ली, मैं कह रहा हूं इनिशियल वैल्यू 1 ओम ले लीजिए आप, ठीक है। एक्चुअली में अल्फा क्या है, देखिए अल्फा समझिए, दोबारा से समझिएगा क्या है एक बार अच्छे से, कि मैंने जब इस वायर का टेम्परेचर 1 डिग्री सेल्सियस से चेंज किया तो 1 ओम जिस रेजिस्टेंस, देखिए 1 ओम रेजिस्टेंस जिस वायर का था उसका जो रेजिस्टेंस इंक्रीज हुआ वो अल्फा हो गया, ठीक है, ये वाली बात क्लियर है। अब 1 ओम हमने फिक्स ही रखा हुआ है, मैं कह रहा हूं अब देखिए 2 डिग्री से चेंज करेंगे तो 2 अल्फा हो गया, 3 से करेंगे तो 3 अल्फा हो जाएगा, 4 से करेंगे तो 4 अल्फा हो जाएगा। क्लियर है? तो डेल्टा टी डिग्री से करूंगा तो अल्फा डेल्टा टी हो जाएगा। बट इस कंडीशन में क्या, यहां तक ध्यान रखिए, इस कंडीशन में हमने क्या रखा, इनिशियल 1 ओम रखा। क्लियर है? अब अगर रेजिस्टेंस भी मैं साथ साथ में चेंज कर रहा हूं, 2 ओम कर दिया, तो 2 ओम कर दिया तो कितना चेंज आएगा डेल्टा टी डिग्री सेल्सियस पे, 2 अल्फा डेल्टा टी आएगा। 3 ओम कर दूंगा तो 3 अल्फा डेल्टा टी, 4 ओम कर दूंगा तो 4 अल्फा डेल्टा टी। ऐसे ही देखिए आर इनिशियल जितना भी हो तो आर इनिशियल को डेल्टा टी डिग्री सेल्सियस से चेंज करेंगे तो चेंज इन रेजिस्टेंस कितना आ जाएगा, आर आई अल्फा डेल्टा टी। ये बिल्कुल वैसा ही है जैसे हीट चैप्टर में, आपको याद हो हीट चैप्टर में हमने लेंथ लीनियर एक्सपेंशन के अंदर किया था। तो यहां से देखिए फॉर्मूला क्या निकल के आ रहा है हमारे पास, वो आ रहा है डेल्टा आर इज इक्वल टू आर इनिशियल अल्फा डेल्टा टी। ये क्या था, आर फाइनल माइनस आर इनिशियल इज इक्वल टू आर इनिशियल अल्फा डेल्टा टी। तो आर फाइनल इज इक्वल टू आर इनिशियल प्लस आर इनिशियल अल्फा टी फाइनल माइनस टी इनिशियल, ये आया। तो यहां से लिखा जा सकता है आर फाइनल आर इनिशियल कॉमन आ जाएगा 1 प्लस अल्फा डेल्टा टी। ये हमारे पास देखिए एक फॉर्मूला निकल के आ जाता है रेजिस्टेंस के लिए, ध्यान से सुने, देखिए ये रहा हमारे पास फॉर्मूला। तो आर फाइनल आर इनिशियल 1 प्लस अल्फा डेल्टा टी, अल्फा टेम्परेचर कोएफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस, यहां पे यूज करेंगे इसको, ये हर एक मटेरियल का दिया हुआ होगा आपको, टेम्परेचर कोएफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस, ये दिया हुआ होगा हर एक मटेरियल का। क्लियर है?
आर फाइनल किसी भी टी फाइनल पे और आर इनिशियल किसी भी टी इनिशियल पे देखिए रेजिस्टेंस है। क्लियर। सिमिलरली हमारे पास देखिए रेजिस्टिविटी के लिए भी लिखा जा सकता है यही रिलेशन, रो फाइनल रो इनिशियल 1 प्लस अल्फा डेल्टा टी, ये हो जाएगा फॉर्मूला, ध्यान दें। और अल्फा क्या हो जाएगा, टेम्परेचर कोएफिशिएंट ऑफ रेजिस्टिविटी। सिंपल है। देखिए अगर हाँ यहाँ पे कुछ देखिए चीजें ध्यान में रखेंगे, अगर वेरिएशन आता है, मान लीजिए अल्फा, ये तो अल्फा कांस्टेंट होगा, एक मटेरियल का अलग दिया जाएगा, किसी में ऐसा होता है कि देखिए अल्फा को वैरी करके दिया जाता है, तो इंटीग्रेशन का हेल्प ले लेंगे यहाँ पे, हालांकि वो काफी टफ लेवल है, देखिए वो हमारे बोर्ड में इतना ज्यादा नहीं पूछा जाता है, इसलिए आपको मैं वो बता नहीं रहा हूँ। क्लियर है, हो जाएगा। तो ये हमारे पास टेम्परेचर डिपेंडेंसी रहेगी। देखिए कंप्लीट हो गया कंडक्टर का। देखिए आइए अब बात करते हैं इंसुलेटर या फिर सेमीकंडक्टर, इन दोनों में एक जैसे ही वेरी करता है। हालांकि देखिए सेमीकंडक्टर मटेरियल ऐसे मटेरियल होते हैं जिसमें टेम्परेचर बढ़ाने से रेजिस्टिविटी कम हो जाती है, रेजिस्टेंस कम हो जाता है, कनेक्टिविटी बढ़ जाती है। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए क्योंकि देखिए सेमीकंडक्टर मटेरियल की मैं पहले बात करूं, अगर सेमीकंडक्टर मटेरियल की अगर मैं बात कर रहा हूं, देखिए तो इसमें क्या होता है कि जैसे जैसे आप टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे तो वैसे वैसे फ्री इलेक्ट्रॉन्स ये इंक्रीज होंगे। देखिए और फ्री इलेक्ट्रॉन्स इंक्रीज होंगे तो आई इंक्रीज होगा और रेजिस्टेंस डिक्रीज होता है तो रो भी क्या होगी, डिक्रीज होगी। तो इस तरीके से देखिए इसका आप ग्राफ देख सकते हैं, यहाँ पे हमें फॉर्मूला वगैरह देखने की कोई जरूरत नहीं है। तो रो या फिर रेजिस्टेंस की अगर हम बात कर रहे हैं टेम्परेचर के साथ तो वो कुछ इस तरीके का आता है। देखिए बिल्कुल आसान है, देखिए बहुत ही ज्यादा, दोनों में टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो ये कम होता है। क्यों? क्योंकि फ्री इलेक्ट्रॉन्स बढ़ते हैं। और यही सेम केस देखिए आप इंसुलेटर की भी बात कर सकते हैं, तो इंसुलेटर में भी यही चीज होती है, देखिए ध्यान रखेंगे। वैसे इंसुलेटर में देखिए कंडक्टर, इंसुलेटर में हम ये कंडक्टिविटी बढ़ना, ये वर्ड थोड़ा अच्छा नहीं लग रहा। क्यों? क्योंकि इंसुलेटर में आपको मैं बता दूं कि क्यों, इसमें फ्री इलेक्ट्रॉन्स तो होते ही नहीं है। देखिए फ्री इलेक्ट्रॉन्स तो होते ही नहीं है, आप टेम्परेचर बढ़ाते जाइए, फ्री इलेक्ट्रॉन्स बहुत रेयर केस में बनते हैं, या टेम्परेचर आप इतना ज्यादा बढ़ा देंगे तो मटेरियल ही खुद ही देखिए क्या हो जाता है, डैमेज हो जाता है, प्लास्टिक वगैरह है, लकड़ी वगैरह है, देखिए ये सारी चीजें। तो ज्यादातर ये टर्म यूज नहीं करते हैं, लेकिन फिर भी देखिए हम ये बोल सकते हैं कि इंसुलेटर हो या कोई भी सेमीकंडक्टर मटेरियल हो, टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो बॉन्डिंग ब्रेक्स होती हैं, कोवेलेंट बॉन्ड वगैरह होते हैं, ब्रेक्स होते हैं, मतलब ब्रेक होंगे तो इलेक्ट्रॉन फ्री होंगे, इलेक्ट्रॉन फ्री होंगे तो कंडक्टिविटी बढ़ेगी, कंडक्टिविटी बढ़ेगी तो सिंपल सी बात है रेजिस्टेंस और रेजिस्टिविटी दोनों ही मटेरियल क्या होता है, कम होता है। तो इस तरीके का एक ग्राफ आप लोग ध्यान में रख सकते हैं, यही पूछा जाता है, इससे ज्यादा इसमें कुछ नहीं पूछा जाता। तो ये हमारे पास देखिए टेम्परेचर डिपेंडेंस ऑफ रेजिस्टेंस एंड रेजिस्टिविटी रहेगी। आई होप आप लोगों को क्लियर हुआ होगा, आप लोग इतना इजीली देखिए कर पाएंगे, हो जाएगा।